तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लाइटिंग सेटअप कैसे करनी है। पिछले वीडियो में हमने इंटीरियर लाइटिंग पे थोड़ा सा फोकस किया था, जिसमें प्रैक्टिकल लाइट्स आती है जैसे स्पॉटलाइट्स या कोई ट्यूब लाइट्स, बल्ब, इस तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे यहाँ पे। जो ऐसी कुछ लाइट्स होती है जो इमेज बेस्ड लाइट्स होती है, उसे HDRI कहते हैं या सनलाइट हो गया। इस तरह से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, हम आगे बढ़ेंगे। इंटीरियर में एनवायरनमेंट लाइट कैसे अफेक्ट करेगा उस पर थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। तो सिंपल एक ऐसे पिछले वीडियो में जो हमने सेटअप देखा था उसी तरह हम बनाएंगे यहाँ पे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसे हम शेल मॉडिफायर असाइन कर देंगे, तो इसे थोड़ा सा इसे डेप्थ आ जाएगा। और यहाँ से स्ट्रेट एंड कॉर्नर्स करेंगे, तो ये कॉर्नर्स है ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक होल करेंगे जो कि हमारा एक विंडो की तरह काम करेगा। इसे थोड़ा सा डेप्थ दे देंगे, साइज़ कम ज़्यादा करेंगे इसका। अभी बेसिकली मैं इसे रैंडम ले रहा हूँ। अभी ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ वगैरह मैं उतना अभी देखूँगा नहीं। यहाँ पे आएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में, प्रो बुलियन या बुलियन, इस तरह से। और यहाँ पे भी एक बॉक्स में ऐड कर लेता हूँ, तो हम लाइट को ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से इसको मैं फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। अब कैमरा प्लेस कर लेंगे। मैं फिज़िकल कैमरा लेता हूँ यहाँ से, और इसे हम ऐसे कहीं पे भी ड्रॉ कर लेना है आपको। ये एक ट्रिक है, मैं आपको, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है लेकिन अभी बता ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कैमरा आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है और जिस वॉल पे आपको कैमरा फोकस करना है वहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है। तो इस विंडो में हम C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा ऐसे आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा ऐसे आगे लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और अनहाइड ऑल कर देंगे, तो ये जो बॉक्स हमने लिया था यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे मैं फिर से इसके पैरामीटर्स में जाके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये मिसलेनियस जो होता है ना, यहाँ पे ये क्लिपिंग प्लेन्स है, इसे इनेबल कर देना है। और ये वाला जो नियर वाला फ्रेम है तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। यहाँ से टॉप से आपको देखना है कि ये लाइन जो दिख रही है, ये डार्क थोड़ा सा दिख रहा है रेडिश वाला, ये थोड़ा सा अपने जो वॉल है उसको क्रॉस करना चाहिए। तो आपको अंदर वाला जो है वो पीछे वाला ये जो वॉल है वो कट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं रखोगे तो भी मैं बताऊंगा आगे कि क्या होगा, ठीक है। तो इसे सिंपल एक वाइट असाइन कर देंगे, टेक्सचर फिजिकल मॉडल कर देंगे और यहाँ से ग्लॉसीनेस कर देंगे, तो ये पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और इसको मैं ऑलमोस्ट ऐसे वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगा सेटअप हमारा। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट दिखाने के लिए। तो इसे कुछ टी पॉट या स्पेयर वगैरह ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप अगर करेक्टली प्लेस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। यहाँ पे देखिए ये भी करेक्टली प्लेस नहीं हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा उसके अंदर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं ये पहले ये वॉल है ना, इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, सिलेक्ट एंड प्लेस। इसको सिलेक्ट करके आप प्लेस कर देंगे ना, तो जिस आप प्लेन पे या फेस पे उसको लेके जा रहे हो वहाँ पे वो परफेक्टली प्लेस हो जाएगा। अब देखिए इसका जो पिवट पॉइंट है ये सेंटर में था, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको कैसे करना है, आपको हायरार्की में आना पड़ेगा। यहाँ पे हायरार्की है, ये अफेक्ट पिवट दिखा रहा है ना, यहाँ पे आना है और यहाँ से इसको आप स्नैप भी कर सकते हो, स्नैप ऑन कर लेना है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे लेके आना है। तो मैं सिंपल ऐसे यहाँ पे ऐसे लेके आऊँगा, यहाँ पे प्लेस कर देंगे उसको, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे।
अब इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इसलिए ये वो करेक्टली प्लेस हो जाएगा। अब देखिए मैं इसे, अब देखिए प्लेस हो रहा है ना, अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, परफेक्टली प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो छोटे छोटे ट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लाइटिंग की तरफ। अभी हम इसमें सीन में कोई लाइट नहीं है, मैं सिंपल से यहाँ से रेंडर सेटअप चेंज कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव शेड कर लेंगे और यहाँ से अर्नोल्ड रखेंगे, ठीक है। और रेंडर पे जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अभी इसमें कोई लाइट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे हम एनवायरनमेंट के सेटिंग में। अब उसके लिए आपको आना है रेंडरिंग में और यहाँ से एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। आप ये 8 प्रेस करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका एक्टिव शेड भी ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये हमारा एनवायरनमेंट का सेटअप है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके पिछले वीडियो में शायद हमने इसका ये एक्सपोजर दिखा था यहाँ से। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, और यहाँ से ये जो कलर है इसको हम वाइट की तरफ लेके जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये थोड़ी देर लेगा रेंडर करने के लिए, लेकिन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इतना ही विंडो है और ये यहाँ से लाइट आ रही है हमारी। अब ये शायद मैं इसको ओके कर लेता हूँ पहले, अनहाइड ऑल करेंगे। तो मुझे लगता है ये पीछे वाला हमने जो बॉक्स था वो शायद हाइड नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, देखिए। तो उस वजह से इधर से भी लाइट पास हो रहा है वहाँ पे। मैं वही बता रहा था कि ये बॉक्स हमने किस लिए लिया है। फिर से आएंगे, फिर से यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, रेंडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है। तो ये लाइट देखिए, ये जो एनवायरनमेंट है, हमने इस सीन में कोई भी लाइट नहीं है फिलहाल, अभी सिर्फ यहाँ से वाइट कलर लिया है, तो ये इतना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो वैल्यू है, कलर है, ये कितना रहेगा उसके ऊपर इस लाइट की इंटेंसिटी मैटर करेगी। यहाँ पे आप ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप अदर लाइट ऐड करके आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से कलर भी ले सकते हो, जैसे एक नाइट का सीन होता है ना। अब देखिए इस तरह से करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर, और कुछ लाइट्स हम जो पिछले वीडियोस में देखे थे वही लाइट्स हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। फोटोमेट्रिक लाइट ले लो या अर्नोल्ड का लाइट ले लो। अर्नोल्ड का लाइट देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से डिस्क ले लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इसको। ये शायद फ्रंट में डॉग होगा शायद, ये अर्नोल्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। टॉप व्यू में आके यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स में प्लेस कर देंगे इसको। मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ 2 बार और उसे इंस्टेंस कर लेंगे इस तरह से। अब फ्रंट में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम वार्म कर देंगे थोड़ा सा। आपको इसको सिलेक्ट करना है, टारगेट को सिलेक्ट रखेंगे तो आप यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली हमारा केल्विन का जो वैल्यू होता है, तो केल्विन की जो वैल्यूज़ है उसकी आदत डाल लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक बार, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है यहाँ पे, तो इसका इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। तो इसका इंटेंसिटी यहाँ पे है, मैं 0.1 कर लेता हूँ, या और कम करेंगे इसको। इस तरह से। तो ये ऐसे होता है ना कि नाइट लाइट सेटअप, जैसे बाहर से ब्लू लाइट आ रही है और आपके वार्म लाइट्स अंदर होते हैं ना, तो इस तरह से आप एक मूड क्रिएट कर सकते हो लाइट का, ठीक है। तो ये तो होगा एक बेसिक सा सेटअप, लेकिन ये एक्चुअल लाइटिंग सेटअप नहीं है। आपको यहाँ HDR लाइट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक नेचुरल लाइट यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे भी और ऑप्शंस है अच्छे अच्छे। तो इन लाइट को मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये इंस्टेंस किए थे हमने, तो सभी लाइट एक ही बार ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे HDR लाइट। तो उसके लिए फिर से आपको 8 प्रेस करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ा बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको नन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मैप्स आने के बाद यहाँ पे OSL बोल के दिख रहा है,
यहाँ से आपको एनवायरनमेंट में आपको यहाँ से HDRI एनवायरनमेंट लेना है। अगर आप अर्नोल्ड यूज़ कर रहे हो तो ही आपको ये सब देखना पड़ेगा। अगर वी-रे कर रहे हो तो उसके लिए नाम HDRI लेता है, बिटमैप रहता है, ऐसे कुछ नाम रहता है, लेकिन हर इसमें सेम प्रोसीजर्स होते हैं, सभी का काम भी सेम होता है। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे ले लेते हैं HDRI। तो ये डायरेक्टली आपको लेके जा रहा है ये HDRI के डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में। लेकिन आपको एक साइट बता देता हूँ मैं, ये आपको एक साइट है पॉलीहेवन या HDRI हेवन, ऐसे सर्च कर लो। आपको यहाँ से असेट में आने के बाद आपको HDRI मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है, इंडोर आउटडोर, या उसमें भी बहुत सारे कि आपको क्लियर सन चाहिए, स्काई चाहिए, या किस वाले स्काई चाहिए, जैसे होता है ना कि क्लाउडी या क्लियर, इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहीं से ही एक HDRI डाउनलोड किया है। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से ये जो HDRI है मैंने डाउनलोड किया, आप नाम देख सकते हो इसका, रूरल एस्फाल्ट ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा। मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये इमेज बेस्ड लाइटिंग बोलते हैं इसको, यानी ये क्या करता है कि ये जो इमेज में सोर्स होता है ना, देखिए यहाँ पे सन दिख रहा है, तो ये सन हमारे इमेज को लाइट देगा, लाइट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी एनवायरनमेंट दिखाया है ये सब कुछ अपने सीन को अफेक्ट करेगा, इतना याद रखना। तो आपके HDRI पे डिपेंड करता है कि आपका लाइटिंग कैसे होगा। अब ऐसे अभी हो सकता है कि सपोज मान लो मैंने यहाँ पे इतना इंटेंसिटी रखा है, तो आपने कल जाके कोई दूसरा HDRI डाउनलोड कर लिया और उसकी इंटेंसिटी भी इतना रखा ना, तो हो सकता है उसका लाइट का अफेक्ट अलग आ जाए। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे, अब जैसा है वैसे रखेंगे और देखेंगे एक बार कि कैसे लाइट आता है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, क्योंकि वो जो भी इसके टेक्सचर में अवेलेबल होता है ना, वो टेक्सचर सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे ओपन स्पेस रहा है, ऐसे कुछ रहा तो ठीक है। तो सेम इसकी इंटेंसिटी अगर आपको चेंज करनी है, इसको आप ही होता है ना कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो सेटिंग भी आप कर सकते हो। उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट में आना है। यहाँ से मैं फिज़िकल के जो भी कंट्रोल्स है यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, हम ग्लोबल में खेलेंगे। ठीक है, तो डे लाइट अगर कर रहे हो आप तो याद रखना डे लाइट का जो EV होता है यानी एक्सपोजर वैल्यू होता है वो 15 से ऊपर होता है, नियर अबाउट 30-40 तक। तो आप 14-15 के आसपास आप जा सकते हो। ठीक है, ये ब्लैक आ रहा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम दूसरी तरफ से चेंज कर लेंगे उसको। यहाँ से इसका हाईलाइट जो भी है हम यहाँ से इसको नहीं खेलेंगे यहाँ से, क्योंकि डायरेक्टली हम अपने सेटिंग यूज़ कर लेंगे। हम इमेज को कलर ग्रेडिंग या कुछ भी करेंगे हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो हमारा आउटपुट होता है या पोस्ट प्रोडक्शन होता है वहाँ से करेंगे, तो हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम आप यहाँ से कर रहे हो तो आपको आगे चल के है ना कुछ करना रहा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा डल लिख रहा है, तो आपको लाइटिंग बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जो हमने HDRI लाइट दिया है ना उसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। आपको ये जो एनवायरनमेंट का जो मैप है, जो टेक्सचर है, उस टेक्सचर को आपको मटेरियल में ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं मटेरियल एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से ड्रैग करने के बाद ये इंस्टेंस आ रहा है तो इंस्टेंस कर लेना है, क्योंकि आप जो भी चेंज करोगे यहाँ पे आपको इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसे कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो इसमें कर सकते हो, या फिर आप अगर ये जो स्लेट वाला यूज़ करते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी इसका सेम काम होता है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स आते हैं वो सारे आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे जो ये अपीयरेंस दिख रहा है और ये इसका जो रोटेशन है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस काम के हैं आपको। अब हम यहाँ से इसका एक्सपोजर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये जिसके जो भी पैरामीटर्स थे ये पूरे के पूरे जो डे लाइट है उसको सिमुलेट करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो हमने कलर लिया है, अगर हमने इसे टेक्सचर दिया है तो ये टेक्सचर को ही यूज़ करेगा। इस कलर को अभी टेक्सचर देने के बाद इस कलर का कोई अभी काम नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपने ब्लू दिया है तो आपको यहाँ पे ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो इस टेक्सचर को हम अभी इसका EV बढ़ा के देखते हैं, 2, 5, अभी आपको जितना ठीक लगता है ना उतना कर सकते हो। अब इसमें और एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ से ये जो दिख रहा है ना क्लैम्प, इसको बंद कर देना है।
तब जाके इसका लाइट आ जाएगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले रोटेट करना पड़ेगा। हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं 90 120, ठीक है, तो 110। और इसका हाइट अभी थोड़ा ऐसे नीचे ले लेंगे इसको, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ऐसे तो एक्चुअली नहीं करना है ऐसे, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे करोगे तो क्या होगा, स्काई नीचे चलेगा। ऐसे लगेगा कि आपका बिल्डिंग है ना हवा में ऐसे क्या बोलते हैं इसको, तैर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उस तरह से कुछ सीन होता है यहाँ पे। माफ़ करना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ इस तरह से हमने लाइटिंग कर लिया है। थोड़ा सा और थोड़ा सा कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं क्लैंप रखता हूँ तो देखिए ये लाइट यहाँ से इसको निकाल देता है ये, तो उसको कॉम्प्रेस या सप्रेस करता है इसको। आप नीचे जो भी टेक्स्ट दे रहे हैं आप देख सकते हो। तो इसको बंद रखना, तो ही आपका ये जो लाइट है यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट जो होते हैं ना थोड़ा सा हाई क्वालिटी के, आपको 100 MB के, 200 MB के, 50 MB के ऐसे होते हैं, और 8K 16 के ऐसे होते हैं। तो उसका साइज़ है ना बहुत बड़ा होता है। सीन के अकॉर्डिंग लेना है उसको। जितना बड़ा हो उतना लाइटिंग अच्छा आता है, उसका जिया उतना स्मूथ होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी ये जो लाइट है ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, यानी इस टेक्सचर को पूरा ऐसे वॉश आउट कर देता है। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेना है, आपको कम कर लेना है यहाँ पे 3 या 4, इतना ठीक है, ठीक है। तो 3.5 इस तरह से, तो ये ठीक है, ओके। अब जाके आपको अदर लाइट्स एक्टिवेट करने हैं, तब जाके आपका रूम एकदम फ्रेश लगेगा। अब हम क्या करेंगे, और एक ट्रिक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, और एक एडनॉइड लाइट लेंगे और इस विंडो को कवर अप कर लेंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से इसको क्वाड लाइट लेंगे, तो इस तरह से मैंने लाइट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसको टारगेटेड बंद कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको हम ऊपर ले लेंगे। अभी यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है ना, अभी आँखों को बहुत तकलीफ़ दे रहा है ना, तो उसको हम बंद कर देंगे। आपको Alt B प्रेस करना है, तो आपको Alt B प्रेस करना है, तो व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और यहाँ से आपको यूज़ कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस सॉलिड कलर जो दिख रहा है ना, यानी सॉलिड कलर अपना आ जाएगा वहाँ से। और यहाँ से अप्लाई टू ऑल एक्टिव करना है, और इसको ओके कर देना है। आप इसको है ना, आप डायरेक्टली Alt B से भी कर सकते हो यहाँ पे, या यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ से व्यूपोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो सेम विंडो आ जाएगा आपको। तो अब इस लाइट को अभी फिर से हम बड़ा छोटा कर लेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे इस तरह से। अब इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा शायद अभी, तो उसको भी कम कर लेंगे पहले, और देखेंगे रेंडर हमारा। अभी हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ देखा नहीं था, तो इसको आप देखिए इस तरह से आप इन्वायरमेंट को लेके, उस सन को लेके आप इसे कर सकते हो। अब ये वार्म आ रहा है क्योंकि ये हमने पिछला जो लिया था उसका केल्विन हमने 4000 रखा था, तो 651100 ये थोड़ा सा हमारा एक नेचुरल वाइट कलर आता है, देखिए यहाँ पे। तो ये सन और ये इस तरह से रूम, आपको जितना चाहिए आप यहाँ से उसको इंक्रीज करके रूम को ब्राइट कर सकते हो। देखिए ज़्यादा मत करिए, ये वॉश आउट ना हो जाए। तो इस तरह से आप अपना रूम लाइटन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहे तो इसको भी ऑन कर लेना, शायद इसका इंटेंसिटी कम है, देखिए इस तरह से। तो ये बनता है आपका एक परफेक्ट लाइटिंग सेटअप जो HDRI के लिए या इंटीरियर के लिए यूज़ होता है। आप वीरे यूज़ करिए या कोरोना यूज़ करिए, आपको इसी सेटअप के साथ जाना है। अभी कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि मान लो कि यहाँ पे जो भी विंडो आ गया है, कर्टन्स आ गए, तो उस वजह क्या होता है, ये बाहर वाला लाइटिंग जो है ना ये ब्लॉक हो जाता है बाहर के बाहर। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे हम लोग, इंस्टेंस नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे और अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो क्या होगा, बाहर से भी लाइट आएगा, लेकिन वो एक बाहर से लाइट आ रहा है इस तरह से आपको एक सीन क्रिएट करेगा, लेकिन जो अंदर का लाइट है उसको हम एक फेक लाइट की तरह यूज़ करेंगे, उसको हम कम कर देंगे इस तरह से। और
इसको हम इनविजिबल करेंगे। यहाँ से ऑप्शन पता नहीं मेरे को कहाँ पे है। इनविजिबल करने के बाद क्या होता है कि वो सीन में दिखता नहीं है, या तो अपने जो भी डिफ़ॉल्ट जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं अंदर उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वीरे में उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, डिफ्यूज़ पे पड़ना है या रिफ्लेक्शंस पे आना है। तो उसे अगर ऑफ़ कर देंगे यानी इनविजिबल कर देंगे, इनविजिबल करना यानी ऑफ़ नहीं करना होता है, आपको जो सोर्स है वो नहीं दिखेगा, बस उतना ही। तो इस तरह से ये सीन हमारा अभी देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पे लाइटन अप हो चुका है। अब ये अफेक्ट, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर देखिए लोड ले रहा है, ये अगर डार्क रहा ना तो भी लाइटिंग पे अफेक्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मटेरियल में आएंगे और इसको ही कॉपी करके इसका नाम चेंज कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। या मान लो कि हमारा जो वुड का होता है ना टेक्सचर, उस तरह से हम कुछ कर लेंगे और इसको एडिबल पॉली कर लेंगे, और नीचे वाला जो फ्लोर है इसको असाइन कर देंगे। मान लो कि हमारा फ्लोर है, तो अब देखिए कि ये थोड़ा सा लाइटिंग हमारा डल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप सनलाइट देखिए यहाँ पे, ये अभी वाइट अगर कलर रहा तो कितना ब्राइट दिख रहा था यहाँ पे। तो अब हम जाके फिर से इसमें इस लाइट में जाके यहाँ पे इसका जो भी एक्सपोजर है यहाँ से फिर से ज़्यादा कर सकते हो आप इस तरह से। अब यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे पूरा वॉश आउट हो रहा है, ठीक है। तो इतना ना करे वहाँ पे, इस तरह से इतना सफिशिएंट लग रहा है मेरे को। 3 या 3.5 ठीक है, चलो। तो ऑब्जेक्ट्स जैसे है वहाँ उसके हिसाब से आपको ये थोड़ा सा खेलना पड़ेगा यहाँ पे। ये था एक बेसिक सा इंटीरियर के लिए पॉइंट। हम चलेंगे अगर एक्सटीरियर रहा तो उसमें कैसे कैसे सिनेरियो है। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, और मेरा एक सीन यहाँ पे ओपन कर लूँगा पहले। तो एक बेसिक सा एक मॉडल है जो कि क्लाइंट के लिए बनाया था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा खेलेंगे हम लोग। तो ये जो 2 लाइंस है इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे अब फिलहाल के लिए, क्योंकि हम पीछे अभी कोई ऑप्शन अभी नहीं लगाए ना हमने, ट्रीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पीछे बहुत गंदा लगेगा। ऐसे बहुत जन ऐसे करते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि प्लेन लिया उस पर घर लगा दिया और लाइटिंग कर ली, तो वो पीछे वाला जो भी है ना बहुत गंदा लगता है। आप इसको बाद में अगर ऐसे होता है ना कंपाउंड वॉल, इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से, 6-7 फीट 8 फीट इस तरह से, ठीक है। हम एक कैमरा प्लेस कर लेंगे इसमें, सीधे जाएंगे फिजिकल में और यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे C प्रेस करता हूँ, शिफ्ट F करता हूँ और यहाँ से F3 कर देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से इसको नीचे ले लेंगे थोड़ा सा इसका एंगल, और इस तरह से। चाहे तो आप इसका लेंस है तो उसका चेंज कर सकते हो, फोकल लेंथ इसको 60 या 50 कर सकते हो इस तरह से। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ऑटो वर्टिकल टिल्ट, तो लाइन स्ट्रेट हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए इसका थोड़ा सा कंपोजिशन मुझे ऊपर और चाहिए, तो हम इसको जाएंगे आउटपुट में, रेंडर सेटिंग में जाके कॉमन, और यहाँ से आउटपुट साइज़ मैं यहाँ से कस्टम कर लेता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा मैन्युअली ऐसे 1.3 ठीक है। तो इसे पॉज लॉक कर देंगे, सॉरी, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ फिलहाल के लिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक ट्री ऐड कर लेंगे। अभी मैं इसके ही जो ट्रीज़ है हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी अदर ट्रीज़ है या कुछ ऑब्जेक्ट डालेंगे तो बहुत सीन हेवी ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से, या इसको ही बड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और इन सब को सिलेक्ट करके फिर से हम मटेरियल में जाके, अब यहाँ पे वीरे है तो पहले सबसे पहले हम इसको एक्टिव शेड कर लेंगे और यहाँ से अनऑल कर लेंगे, ठीक है।
फिर से आएंगे यहाँ पे अपने मटेरियल एडिटर में और यहाँ से हम इसको फिजिकल मटेरियल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आसान कर लेंगे और सेम वही इसको हम ब्राइट कर लेंगे और इसका रफनेस जो भी है इसको हम 1 कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ग्लॉसीनेस ले सकते हो तो भी फ्लैट हो जाएगा वो। ठीक है, और बढ़ेंगे अपने सीन की तरफ। हाँ, फिर से इसका ये चेंज होगा, देखिए हम तो कस्टम 1.3 ठीक है, लॉक कर देंगे और इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। रेंडर करेंगे तो पूरा ब्राइट आ जाएगा, ये सीन लाइट की तरह उसके लिए उसकी वजह से हो रहा है वो। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसके बाद हम सन का सेटअप देखेंगे। आएंगे एनवायरनमेंट में और यहाँ से वही अगर कलर चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली जाएंगे एज डायरा में। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से मैं वही ले लेता हूँ एज डायरा, ओपन कर देता हूँ उसको, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा वो। आपको क्विक रेंडर देखना है तो यहाँ पे एक्टिव शेड ऑन कर दीजिएगा। फिर से वही करना है आपको, यहाँ से फिजिकल के कैमरे के जो भी कंट्रोल्स है चेंज कर देना है। मटेरियल एडिटर ओपन करना है और इसमें ये ड्रैग करना है। ओके, और यहाँ से वही करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको 14 या 15 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका जो हाईलाइट है ये 1 कर देंगे और इसको शैडो को निकाल देंगे। हमें कोई भी इमेज कंट्रोल नहीं चाहिए, अब विनेटिंग भी नहीं चाहिए। और इसका जो वाइट बैलेंस है वो हमें 6500 चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट ऐसे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कलर भी रख सकते हो, पूरा का पूरा वाइट रहेगा वो। इतना करने के बाद हम चलेंगे इसमें, इसके सेटिंग्स में। अब यहाँ से इसका एक्सपोजर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। सबसे पहले इसको निकाल देंगे तो आपका जो सन है वहाँ पे दिखेगा। तो इसको हम 3 करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक ये ठीक लग रहा है, इस तरह से। अब ये हमारा जो सेटअप था। अब देखिए, हमें करते वक्त अगर ऐसे कुछ हो रहा है ना तो आपको ध्यान में रखना है, आपको आना है इस कैमरा सेटिंग में, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप व्यू टू रेंडर, ये जो कैमरा है हमें इसे लॉक कर देंगे। तो क्या होगा, मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करूँ ना तो ये सीन कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला था, यहाँ पे ये जो ट्रीज़ है इसे हम थोड़ा सा ऐसे पास में ले लेंगे और बड़ा कर लेंगे, तो थोड़ा सा वो नेचुरलिज्म वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से। अब ये ट्रीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसके पत्ते वित्ते होते हैं, लेकिन कोई नहीं, अपने को जस्ट आपको सिखाना है ना, तो इसलिए मैं वो लिया है। क्योंकि अगर रियल टाइम में लेना है तो आपको एक अच्छा मॉडल ही लेना है वहाँ पे। ठीक है, एनवायरनमेंट में आना है आपको और यहाँ से इसका जो भी डे लाइट अगर ये है ना, आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा अफेक्ट है ना अलग दिखेगा। देखिए, इतना कर सकते हो आप, ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखिए 7000 है ना, आप 6500 यहाँ तक इतना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। या 4000 कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरह से, ऐसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना है आपको। तो यही फ़िलहाल ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे उसका। अब इसमें और एक चीज़ कर सकते हो आप। अब देखिए, ये लाइट तो अभी हमें ठीक लग रहा है। मैं यहाँ पे मटेरियल में क्या करता हूँ, और थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ा लेता हूँ, इसको 7 कर लेंगे या 6। तो इतना हमें ठीक लग रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे वॉश आउट हो रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये अगर बैकग्राउंड ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसे चेंज करना है आपको, और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसको भी ब्राइट करना है या फिर कुछ चेंज करना, आप इसको ब्राइट करेंगे तो फिर से ये सब गंदा हो जाएगा या फिर बुरा दिखेगा यहाँ पे। ये फिर से आपको रोटेशन करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इसे क्लोज़ कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे भी हम Alt B प्रेस करेंगे और यहाँ से भी इसको निकाल देंगे, व्यू पोर्ट से भी। एनवायरनमेंट में जाएंगे और यहाँ से दिख रहा है ना, इसे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट बैकग्राउंड स्विचर दिख रहा है, मैं इसे ले लेता हूँ। अब ये क्या करता है, मैं मटेरियल एडिटर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए है ना, यहाँ से फ़िलहाल स्लेट ले लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इंस्टेंस करेंगे, ठीक है। और जो HDR लिया था उसको भी ले लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्या करता है, आपको बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग कर सकते हो आप इससे, तो ये एक अच्छा काम करता है यहाँ पे। तो मैं भी फिर से यहाँ पे वो HDR ले लेता हूँ, यहाँ से मैप्स OSL एनवायरनमेंट HDR ले लेंगे, और यहाँ से जो डेस्कटॉप पे था मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे हम दे देंगे अब एनवायरनमेंट में, ठीक है। और इसका जो आउट था ये रहेगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक रेंडर देखेंगे, अब एनवायरनमेंट ऐसे दिख रहा है लेकिन पीछे लाल दिख रहा है, वो क्यों? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसका लाल है, और एनवायरनमेंट में हमने ये मैप दे दिया है, ठीक है। तो लेकिन अभी HDR का थोड़ा सा सेटिंग जैसे था ना, वो वैसे कर लेंगे उसको। पहले इसको 4 कर लेंगे, और ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे, और इसका क्लैंप आउटपुट जो था ना उसको भी बंद करना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक है, अभी बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, हम इसको ही दे देंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, यानी कलर को करेक्शन कर लेंगे वहाँ से। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से मैप्स में आना है, जनरल कलर करेक्शन करना है, तो ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे। आपको इसे फिर से इसको अटैच कर देना है, तो इससे क्या होगा, अब ये HDR है, ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में लेने से पहले हमें क्या करना है, उसको कलर करेक्शन करना है, बस इतना है, सिंपल सा है। देखिए वही आ गया है, लेकिन हमें इसे, अगर मैं इस कलर करेक्शन क्लिक करता हूँ तो इसके जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिखते हैं ना, मैं यहाँ पे एडवांस कर लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो आप नीचे देख लेना, अब मैं सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से गामा बढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसका RGB बढ़ा लेंगे तो ये ब्राइट हो रहा है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, चाहे तो दूसरा भी दे सकते हो, आप दूसरा HDR लेके आप दूसरा भी अटैच कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन वहाँ पे गलती क्या होगी, उस HDR में जो लाइट होगा, सोर्स लाइट होगा जो, या सन होगा, वो गलत डायरेक्शन में ना हो। तो होता है ना कि 2 सन ना आ जाए आपके सीन में, तो उसका ख्याल रखना। आप चाहे तो एक ही HDR यूज़ करके आप उसे कलर करेक्शन करना। आप इसे चाहे तो थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, या इसे और एक्सपोजर कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपोज कर सकते हो इसे, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट या ऐसे चेंज कर सकते हो, देखिए। तो इस तरह से ये काम करता है। बेसिक सा एक सीन है, ठीक है, बेसिक सा एक सेटअप है। इस तरह से आप डे लाइट का यहाँ पे सीन जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप ये रेंडर करने के बाद इसको आप फोटोशॉप में और अच्छी तरह से इसे एडिट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से फिर से आप यहाँ पे आके इसे कलर करेक्शन में यहाँ पे कम कर सकते हो। आपको इतना याद में रखना है कि आप कहाँ पे क्या कम ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये था HDR लाइटिंग का सेटअप। तो हम सन का भी सेटअप देखेंगे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ सभी को, और इसे भी। तो जो HDR था उसे हम पूरा निकाल देंगे यहाँ से, और एनवायरनमेंट में से जो था वहाँ से भी निकाल देंगे इसको। मैं राइट क्लिक यहाँ से क्लियर कर दूंगा तो निकल जाएगा वो। तो हमारा भी जो भी लाइट है पूरा का पूरा अभी यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो डे लाइट सिस्टम है। डे लाइट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है, वो देखेंगे हम भी। तो इसके लिए लाइटिंग में आना है। ये जो फोटोमेटिक लाइट दिख रहा है यहाँ पे देखिए सन पोजिशनर बोल के है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आता हूँ और यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे।
अब जैसे ही माउस आपको क्लिक करके रखना है और जैसे ही ड्रैग करते हो इधर उधर, तो आपको देखिए ये जो इसका आइकॉन है बड़ा छोटा नज़र आ रहा है आपको। तो इसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि ये जो डायरेक्शन रहेंगे आपको ईस्ट वेस्ट, आप रियल टाइम के अकॉर्डिंग इसे प्लेस कर सकते हो कि आपके क्लाइंट का जो भी ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग ऐसे बोलते हैं ना, उस तरह से इसको सेट कर सकते हो। ये जो आइकॉन दिख रहा है ना, ये बड़ा छोटा करने से लाइटिंग के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखने के लिए है व्यू पोर्ट में। आप कितना भी छोटा है कितना ही बड़ा रख सकते हो इसको, ठीक है। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे इतना सफिशिएंट है आपको, तो आप छोड़ सकते हो माउस। उसके बाद और मूव करना है, तो मूव करने से क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट से क्या होगा कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है, नॉर्थ या साउथ 45 डिग्री से आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं और एक बार क्लिक करते हैं। और एक बार क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो भी लाइट है अब ये कितने ऊपर रहना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो सन का डिस्टेंस कितने ऊपर है, उस हिसाब से काम करता है। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, ऐसे नहीं कि आपको इससे पूरे आपके घर के ऊपर ही लेना है तो ये सन आपके घर के ऊपर गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसे कहाँ पे भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख लेना फ्रंट में आके कि कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो फिलहाल वैसे रहने देता है। फिर से एक बार हम अपना रेंडरिंग देख लेंगे। तो देखिए अभी ये डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो फिर से आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं टॉप ले लेता हूँ और इसे हम रोटेट कर लेंगे यहाँ से। ऐसे भी रोटेट कर सकते हो उसको। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं इस तरह से ले लेता हूँ, फिर से रेंडर करता हूँ। देखिए तो चलते हैं, ये जो सन है इसके पैरामीटर्स के अंदर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और आता हूँ मॉडिफायर में। अब जो भी है यहाँ पे है सब कुछ इसका। आपको रियल टाइम जो भी रहता है ना, उस हिसाब से आप सन पोजीशन कर सकते हो। आप किस लोकेशन में रहते हो, आपका टाइमिंग क्या है, डे क्या है, ईयर क्या है, उसके हिसाब से सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, देखिए 2-3 ऑप्शन है। यहाँ सन पोजीशन, डेट, टाइम दिखा रहा है। आप वेदर डेटा भी ऐड कर सकते हो सेटअप डाल के, या मैनुअली कर सकते हो यहाँ से कि इसका एंगल कितना है, कि कितना ऊपर या कितना नीचे रहना है, आप यहाँ से कर सकते हो। ये एल्टीट्यूड नीचे आता है इस तरह से, और ये जो एंगल है आप यहाँ से एंगल ऐसे सेट कर सकते हो। वही जो हम पिछले इसमें किए थे ना, वही सेटअप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। इस तरह से। तो ये जो स्काई है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है इसके साथ। तो एक अच्छी बात होती है कि ये जो सन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ कितना, इसका लाइट कितना होना है क्या नहीं है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप अगर इसे नीचे ले लेते हो ना, मैं इसका अल्टीट्यूड है ना पूरा इसे नीचे कर देता हूँ, तो इसका सन जो हॉरिजॉन देखिए यहाँ पे ऐसे होता है ना कि शाम का वक्त ऐसे होता है, पूरा ऐसे थोड़ा सा ऑरेंज दिखने लगता है, तो उस तरह से हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है वहाँ पे। तो ये तो चलो मैनुअल था। हम चलते हैं डेट, टाइम एंड लोकेशन। इसमें आप यहाँ से आप चाहे तो आपका डेट देख सकते हो। आप मान लो कि मुझे 10 तारीख को चाहिए या पिछले साल का चाहिए था, सपोज मान लीजिए ये 10 तारीख, और 6 मंथ में ये 2023 में ये जो लाइटिंग सेटअप था ये इस तरह से था। आप मान के चलिए कि कैसे काम करता है। तो और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन है ना, अब भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अभी ये सैन फ्रांसिस्को दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिटीज़ दिखेंगे। तो और यहाँ पे आप मैप में जाके आप एशिया चूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये अभी हमारे इंडिया में आ गया। अभी देखिए आप यहाँ से अभी अपने हिसाब से कर सकते, लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड इस तरह से, ठीक है। आपको कहाँ पे लोकेशन चाहिए उस तरह से। अब यहाँ पे मैं ये नहीं चेंज करूँगा, फ़िलहाल हम इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, या डायरेक्टली हम इसको टाइम बता सकते हैं या डे बता सकते हैं। तो मान लो मुझे 2025 देखना है, तो उस टाइम पे कैसा होगा, या 5 तारीख को कैसा होगा, या मुझे मान लो कि शाम को चाहिए, ठीक है, या तो कितना होता है 18 और शायद, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए, या
और थोड़ा सा कम करेंगे, उसको 19 करेंगे। तो देखिए ये शाम हो रहा है धीरे धीरे, तो 18 ठीक लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ चला गया। तो इसका डायरेक्शन आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो इस तरह से, ऐसे रखना है ऐसे रख लो, या ऐसे रखना है ऐसे रख लो। अभी ये आपके क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है उसका सिनेरियो कैसा है या कौन सा फेसिंग है, उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली अभी आपके मूड के अकॉर्डिंग या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये एक सेटअप है, ये भी आप ये वीरे में भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। आप चाहे तो पीछे आप वीरे स्काई वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यही रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसका भी बहुत अच्छी तरह से आउटपुट आता है। तो देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख लेना। तो इसके मैंने 2-3 आपको वेरिएशन बता दिए हैं। ऑलरेडी मैंने HDRI लाइटिंग पे वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वो भी उसमें मैंने वीरे पे बताया है, क्योंकि वो ये सीरीज़ बनाने से पहले बनाया वीडियो है, तो उसको मैंने प्रॉपरली वीरे पे ऊपर फोकस करके बनाया हुआ है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपको HDRI लाइटिंग वीरे में कैसे काम कर सकते हो, वो आप वीडियो देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, और कुछ लोग कमेंट करके भी मुझे बता रहे हैं कि ये सीरीज़ आप कंटिन्यू रखिए और जल्दी जल्दी वीडियोस लाइए। तो ये क्या होता है कि अगर आप जैसे कमेंट करते हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि काम करने में मज़ा आता है। मेरे डे बाय डे वर्क्स होते हैं, फैमिली, ये सब कुछ करते करते मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये जैसे वक्त मिलता है वैसे मैं टाइम निकाल के कभी नाइट में या कभी अर्ली मॉर्निंग इस तरह से थोड़ा सा मैं टाइम मैनेज करके वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो इतना तो आप कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या फिर ये आपको सिखाना आपको ठीक लग रहा है, या ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, कुछ भी हो, आपको नहीं कुछ बटन दिख रहे होंगे लाल पीले या थम्स वाले, आप लाइक कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, या नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ये लाइटिंग का प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।